स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्लिनिकल पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नर्सिंग के लिए। जो लोग नर्सिंग में अभी जो है एनरोल्ड है, जो नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बात करेंगे जो फर्स्ट ईयर में, या फिर ऐसे लोग जो नर्सिंग करने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको जानना होगा कि नर्सिंग में आगे आप क्या करेंगे, कैसे प्रैक्टिस होता है, एक्चुअली नर्सिंग है क्या, और उसमें आपका क्या रोल रहता है, हॉस्पिटल में आप कैसे वर्क करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। और जो लोग कर रहे हैं उनको शायद कुछ आइडिया मिले कि आप आगे जाकर के क्या-क्या करेंगे और कैसे आपको जो है सो अपने करियर में इस नर्सिंग के फील्ड में आगे बढ़ना होगा और क्या करना है। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं अहमद सर, और इनसे जानेंगे कि वो एक्चुअली ये नर्सिंग कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हॉस्पिटल में। तो आपको हर वो चीज़ बताएँगे जो आप जानना चाह रहे हैं। मुझे भी पता है कि आप क्या जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं भी उस मेडिकल फील्ड में ही हूँ और मुझे पता है कि लोग एक्चुअली जानना क्या चाह रहे हैं। ना, जो लोग मेडिकल करना चाहते हैं, या तो वो नर्सिंग हो या मेडिकल का कोई भी फील्ड हो, पैरामेडिकल हो, कुछ भी हो, तो बच्चों के मन में क्या क्वेश्चंस होते हैं ये हमें पता है। और उसी से रिलेटेड जो है हम आज अहमद सर से पूछेंगे सवाल, जो नर्सिंग कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ में। सबसे बड़ी बात ये है, तो आपको वो सारी जानकारी रही। मैंने तो नाम बता ही दिया है, पर फिर भी एक बार जो है सो उनसे हम जानते हैं। एक छोटा सा इंट्रो, स्टूडेंट है अभी, तो रोल क्या होता है, आप ज़रा अपने बारे में बताएं कि आपका एक्चुअली क्या रोल है, या फिर क्या ऐसा, क्या डिग्री का, क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेलो दोस्तों। मेरा नाम अहमद आकिल हुआ और करंटली मैं बिहार पटना से BUHS यूनिवर्सिटी से 24 बैच स्टेशन से नर्सिंग परस्यू कर रहा हूँ। और नर्सिंग जो है ये सबसे पहले तो ये तीन तरीके का होता है। एक तो आपका ANM हो गया, एक GNM हो गया और एक BSc नर्सिंग हो गया। जिसमें ANM और GNM जो है उसे जो वैल्यू मिलता है वो एज अ डिप्लोमा वैल्यू मिलता है, और जो हमारा BSc हो गया वो एज अ बैचलर डिग्री होता है। ठीक है, तो जो हमारा BSc होता है वो तो सबसे पहले कि 4 साल का होता है। GNM हमारा जो होता है एज अ डिप्लोमा उससे 3 साल का लिया जाता है। और जो डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं GNM और BSc नर्सिंग में। तो GNM में जो होता है वो आपका बेसिक ट्रेनिंग होता है, बेसिक पढ़ाई होता है। ठीक है, तो आप जो है एज अ हॉस्पिटल में एज अ बेसिक जो स्टाफ होता है वो एज अ आप वर्क करिएगा, एंड मिड और एक मिडवाइफरी की तरह एज अ वर्क करिएगा, क्योंकि GNM का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग ऑफ मिडवाइफरी। ठीक है, और BSc में क्या है कि आप थोड़ा एडवांस लेवल पे करिएगा। फॉर एग्जांपल कि जब एक डॉक्टर एब्सेंट रहता है और अचानक से एक इमरजेंसी में पेशेंट आ जाता है, तो वहाँ पे जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, जब डॉक्टर के एब्सेंट में अगर कोई संभालेगा, तो वो एक BSc नर्सिंग स्टाफ का होता है। ठीक है, और इस नर्सिंग में सबसे पहले ये जानना ये ज़रूरी है कि ये मतलब ये कोर्स एक्चुअली बना क्यों है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि इस कोर्स को बनने और इस कोर्स के जो मदर हैं वो हमारी नाइटिंगेल फ्लोरेंस है, जिन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहते हैं हम लोग एक्चुअली। तो उनके इससे इंस्पायर होके उन्होंने जो वॉर के दौरान उन्होंने जो किया था, उनसे इंस्पायर होके ये कोर्स बना। इसमें सबसे बेसिक चीज़ है जो आप रिक्वायरमेंट करिएगा कि एक पेशेंट की जितनी भी नीड होगी, पेशेंट की जो भी नीड होती है, पेशेंट का न्यूट्रिशन से लेके पेशेंट अगर वो आया है तो उसका सारा हिस्ट्री लेना, उसका सारा ख्याल रखना, वो मतलब कि ज्वाइनिंग से लेके उसका जो जितना भी केयर होता है सारा एक नर्स के अंडर कह डायरेक्ट सकते हम हैं। ट्रीट नहीं कर सकते उनको, हाँ, लेकिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम उनका ख्याल रख सकते हैं हाँ, ऐसा। इस कोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पढ़ाया जाता है वो है साइकोलॉजी चीज़। तो उसमें हम लोग को सिखाया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो नर्सिंग में सिखाया जाता है कि आप पेशेंस रखिए, क्योंकि आपको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स मिलेंगे और पेशेंट्स के गार्जियंस मिलते हैं, जो कि हम अक्सर न्यूज़ में भी देखते रहते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है कि आप पेशेंस रखिए, और अपने पेशेंट से आप जितना ज़्यादा आप अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं, उससे क्या होता है कि जितना ज़्यादा पेशेंट जो है आपके साथ सिक्योर फील करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा, तो पेशेंट भी जो होता है आपके साथ वो इलाज करवाने में ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि डॉक्टर के बाद जो पेशेंट किसी और पे विश्वास कर सकते हैं, वो शायद नर्सिंग के हाँ, स्टाफ, क्योंकि नर्सिंग के डॉक्टर जो लोग ही होते होते हैं हैं। वो आते हैं, हाँ। देखते हैं, जितना देर ड्यूटी रहता है तो उतना देर वो करके चल जाते हैं। लेकिन पेशेंट जो है उनके साथ अगर सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक अगर शिफ्ट है, तो 7 से 2 उनके साथ पर डे रहेगा ही रहेगा। जब तक अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है, हम्म, एडमिट है, तब तक वो सारी ज़िम्मेदारी एक नर्सिंग एक स्टाफ की होती नर्सिंग है ना? स्टाफ होती है। कि आप उनका पूरा प्रॉपर ख्याल रखेंगे, जो भी है चेकअप्स वगैरह भी करते हैं, टाइम टू टाइम रूटीन चेकअप हम्म, जो होता है छोटा-मोटा। हाँ, उनका एक चेकअप रहता है, और वो एक रूटीन चार्ट्स बनता है कि हुँ। ये मेडिसिन देना है, ये डोजेस देना है, तो जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं उन्हें वो डोजेस देते हैं वो, और साथ में उन्हें एक पेपर शीट पे चार्ट्स बना के वो मेंशन करना होता है। इन केस जैसे डॉक्टर के एब्सेंस में अगर कोई इमरजेंसी आ जाता है, तो उस समय नर्सिंग स्टाफ कम्युनिकेट करते हैं डॉक्टर से, राइट? कि ये राइट। जो पेशेंट है आपका, और इसके साथ ये दिक्कत है। तो मतलब अगर कोई करना चाहे तो जीएनएम बेस्ट है, और उसके बाद अगर हायर लेवल का डिग्री के अकॉर्डिंग, यानी डिग्री चाहे उसमें, तो वो
जैसे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो पढ़ना होता है, उसमें क्या-क्या लगता है? सब्जेक्ट्स में तो जैसे फर्स्ट ईयर में होता है, तो फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा। जैसे फर्स्ट सेम अभी तो जो हमारा बीयूएचएस यानी बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में जो हो गया है, सेमेस्टर सेमेस्टर वाइज़ हो चुका है, ईयर वाइज़ एंड हो चुका है, पहले ईयर वाइज़ होता था। तो इसमें सबसे पहले आपको जो है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी रहता है। फिर उसमें जो होता है आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है, एक सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग होता है, फिर उसके बाद आपका माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और भी कई सारे सब्जेक्ट्स जो है इसमें ऐड अप होते हैं। नर्सिंग को हम लोग बैकबोन ऑफ द मेडिकल साइंस मेडिकल कहते भी हैं। कहते हैं, सही बात है ना? क्योंकि अगर नर्सिंग स्टाफ ना रहे तो केवल डॉक्टर से, क्योंकि हॉस्पिटल में एज़ अ टीम वर्क होता है, राइट? उसमें आपका जो है नर्सिंग का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, डॉक्टर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर टीम वर्क ना हो तो शायद कोई पेशेंट को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो मुश्किल जाएगा, हो जाएगा। है ना? उसका इलाज करना बहुत अच्छा अहमद आप हमें ये बताएँ कि जैसे अभी आप ड्यूटी पे जाते हैं, तो एक्चुअली आपका क्या सिनेरियो रहता है, क्या रूटीन रहता है, क्या-क्या करना होता है वहाँ पे? जैसे अपना एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें हॉस्पिटल का, तो आप कैसे उसको शेयर करें? ड्यूटी बताने से पहले मतलब एक तो पहले हम मुझे बिहार के लोगों के माइंडसेट के बारे में बात करना होगा, हाँ, क्योंकि बिल्कुल, वो सबसे ज़्यादा हाँ, ज़रूरी है। एक तो नर्सिंग का मतलब उन्होंने क्या समझ लिया है कि नर्सिंग और कंपाउंड्री, तो एक चीज़ उन्होंने समझ लिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कर दिया कि नर्सिंग में क्या है भाई, इंजेक्शन उठाओ, इंजेक्शन दो, पानी चढ़ाओ, बस इतना ही पर उन लोगों ने नर्सिंग को बना के रख दिया है। जबकि नर्सिंग अगर देखा जाए तो ये काफ़ी एक रिस्पेक्टेड कोर्स है हाँ, और भी बिल्कुल। कोर्सेज़ की तरह, ठीक है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पानी चढ़ाना और इंजेक्शन देना नहीं है, जो कि ऑलमोस्ट बिहार के लोग और बिहार के कई सारे स्टूडेंट भी इतना ही मानते हैं, ऐसा नहीं है। एक जब इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसे ऑक्सीजन लगाना, ठीक है, और भी सेंट्रल लाइन्स लगाना, एबीजी होता है, आर्टर ब्लड गैस वो कलेक्ट करना, तो ये सब भी और सब भी चीज़ें हैं नर्सिंग में, जो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स लोग को सीखना होता है। और जब हम क्लिनिकल ड्यूटी पे जाते हैं तो वहाँ आपने पूछा कि क्या करना होता है, तो सबसे पहले तो आप वहाँ जब जाइएगा तो सबसे पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा कि क्या बोलते हैं, अगर एक पेशेंट्स को मुझे सलाइन चढ़ाना है तो उसका डोजेस क्या होगा, अच्छा, कोई मेडिसिन देना है तो उसका डोजेस क्या होगा, और जो भी हम चीज़ मेडिकेशन कर रहे हैं तो उनका एक प्रॉपर चार्ट रहेगा। उस प्रॉपर चार्ट पे आपको मेडिसिन नेम, मेडिसिन आपने कब दिया, ठीक है, कितने बजे दिए, सारे चीज़ को आपको मेंशन करना होगा। वो चार्ट प्लान आपको वो हॉस्पिटल्स में आपको, क्योंकि कॉलेजेस वगैरह में तो थ्योरेटिकल हो जाता है, हुँ। लेकिन जब तक हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो उस चीज़ में हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हाँ, मेडिकल में ये है कि जब तक अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते, तब तक शायद वो थ्योरी ही रह जाता है। थ्योरी रह जाता है। और जितना ज़्यादा आप थ्योरी पर भी ध्यान देंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे, उतना ज़्यादा कह सकते हैं कि आपके जो क्लियरेंस आएगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जो नर्वसनेस, कई सारे हुँ, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नर्वसनेस रह जाता है, खासकर कि पॉइंटेड चीज़ जैसे इंजेक्शंस देना, तो उसमें कई सारे लोग कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते हैं। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है, हाँ, पहला चीज़। मेडिकल में तो जो एक्चुअल में ये कह लें कि रोल है और जिसकी वजह से आप मेडिकल में जाने जाते हैं। जैसे अगर आपका कभी नाम हो जाता है मेडिकल फ़ील्ड में कि हाँ, ये पर्सन जो है बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसमें हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा रोल इसी बात का कि आपने प्रैक्टिस कितना किया है। कितना प्रैक्टिस किया, कितना सीखा और कितना एक्सपीरियंस है, इसी की वजह से। क्योंकि हमें नहीं लगता कि केवल थ्योरी करने के बाद जो है सो आपको कोई ये कह दे कि आप मेडिकल फ़ील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं या बहुत अच्छा किए हैं, ऐसा नहीं होता है। मेडिकल में एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे बेसिक इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है इंजेक्शन, ठीक है। जब आईवी हम लोग लगाते हैं हुँ। तो उसमें क्या होता है, कई सारे पेशेंट बोलते हैं मुझे दर्द हो रहा है आईवी आईवी लगाने के दौरान। तो उसमें क्या है कि जितना आपका हाथ का मतलब कहते हैं स्मूथनेस होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको पता होगा कि अगर किसी फॉर एग्जांपल फीमेल पेशेंट जो होती हैं तो उनका क्या होता है कि स्किन के नीचे फैट डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा हुँ, होता है, हुँ। जिसकी वजह से सही उनका जो नस होते हैं वो जल्दी मिलते नहीं हैं। तो उसके लिए पैल्पेशन वगैरह सिखाया जाता है कि आप उसको टच करिए, फ़ील करिए कहाँ पे नस है, फिर उसके बाद आप इंजेक्शन दीजिए। या बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें केसेस नहीं दिखेंगे। जब तक हाँ, केस हम लोगों का जो होता है, जो लोग मेडिकल में रहते हैं या एएनएम, जीएनएम, उसको बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी प्रैक्टिस के जो है, जब तक उनका टेस्ट नहीं होता, ट्रेनिंग का भी जो है एक प्रकार से जो उनके सीनियर होते हैं, वो पूछते हैं, करवाते हैं। जब तक वो क्वालिफाइड नहीं होते, तब तक उसको डायरेक्ट पेशेंट के साथ नहीं भेजा जाता। पहले तो आपको 15-20 दिन का जो है सो ऑब्जर्वेशन होता है कि आपने देखना होता है खड़ा होकर के, कोई नर्सिंग स्टाफ है, तो वो खड़े होकर के देखते हैं, उनको बताया जाता है कि ये इस तरीके से होता है, ये वर्क, ऐसा नहीं। तो दूसरी बात, अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं, वो एएनएम, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोर्स को करते हैं, तो तभी फ़ायदा है जब आप हॉस्पिटल में जाकर के प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तभी फ़ायदा है।
वरना अगर आप ये कह रहे हैं कि हम नर्सिंग कर रहे हैं और प्रैक्टिस का ज़ीरो नॉलेज है, तो इस नर्सिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक बात और है, जितना प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है, उससे ज़्यादा ध्यान थ्योरी पे भी देना है। इसलिए देना है क्योंकि फॉर एग्जांपल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, ओके? सिर्फ एनाटॉमी की बात करते हैं। अगर हमें सही से एनाटॉमी नहीं पता होगा, अगर हमें यही नहीं पता होगा डेल्टॉइड मसल्स कहाँ पे होता है, कैसे होता है, तो फिर इंजेक्शन अगर इंजेक्शन डॉक्टर ने जल्दी से बोल दिया कि आपको डेल्टॉइड मसल्स पे ये टेटनस का इंजेक्शन लगाना है, अब मुझे डेल्टॉइड मसल्स ही नहीं पता है, तो मैं कहाँ इंजेक्शन लगाऊंगा? प्रैक्टिकल साथ में चलना हाँ, चाहिए, यानी थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों दोनों साथ ही साथ में चलना चलना चाहिए, चाहिए। तभी आपका नर्सिंग करने का एक मतलब बनता है कि आप नर्सिंग कर रहे हैं। डॉक्टर किसी वार्ड में एक टाइम होता है उनका, विजिट किया और उसके बाद चले जाते हैं। फिर वो सारा जो है चीज़ सब एक स्टाफ जो वहाँ पे ड्यूटी लगा होता है नर्सिंग स्टाफ का, उनके ऊपर आ जाता है। तो उस समय में कैसे डील करते हैं आप किसी हाँ, पार्टिकुलर पेशेंट से, या फिर कभी देखिए, आपने डॉक्टर्स जैसे आए, डॉक्टर्स ने सारी रिपोर्ट देगा। हुँ, अभी क्या होता है कि जो ड्यूटीज़ पर हैं, वो आते हैं, वो लोग वाइटल साइंस लेते हैं सारा, बीपीज़ वगैरह चेक करते हैं, सारा चीज़ मेंशन कर देते हैं, और भी जो सारा कौन-कौन सा मेडिकेशन दिलाया है, वो सारी चीज़ वो लोग मेंशन करके वहाँ उसका फाइल जो होता है, पेशेंट के सामने रखा होता है। फिर डॉक्टर्स आते हैं, वो एक-एक बेड पे विज़िट करते हैं, वो सारा चीज़ देखते हैं। अगर कुछ लगा डॉक्टर्स को कि नहीं, टेस्ट वगैरह डॉक्टर्स लिखते हैं। अगर टेस्ट रिपोर्ट्स भी आ गए हैं, तो वहाँ पे भी जो स्टाफ नर्स होते हैं, वो वहाँ पे रखते हैं। डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं, डॉक्टर्स को लगता है कि नहीं कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, डॉक्टर्स सीधे स्टाफ नर्स को उसको कह देते हैं कि आप जो है इन्हें ये मेडिकेशन ऑफ करवा दीजिए या ये टेस्ट करवा दीजिए। बाकी जो होता है स्टाफ नर्स के ऊपर होता है, फिर वो स्टाफ नर्स वो सारा जो भी उनका काम होता है वो करवाते हैं। अच्छा। अच्छा, एक रूटीन जैसे आप हाँ, अपने बारे में बताइए, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ जो पेशेंट कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं, और उनकी बातें आपको नहीं समझ में आता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ, या फिर एक पूरा रूटीन की कभी आपने गया और आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हॉस्पिटल में क्या-क्या करना पड़ा? मान लेते हैं 2 बजे से मतलब 7 से 2 का आपका ड्यूटी था, और उस बीच आपने क्या-क्या किया? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो आगे सामने कोई हाँ, स्टूडेंट करना चाह रहा है? अभी तो बिकॉज़ कि हम लोग लर्नर्स हैं, अभी लर्नर्स ही कहेंगे क्योंकि उतने ज़्यादा हम लोग प्रोफेशनल्स भी नहीं है। तो हुँ, बेसिकली क्या होता है कि अभी हम लोग जाते हैं, सबसे पहले हम लोग को वाइटल साइंस लेना होता है। जाते के साथ सबसे पहले वाइटल साइंस लेना हुँ, होता है पेशेंट्स का। सारा वाइटल साइंस लेने के बाद जो पेशेंट्स को जो मेडिकेशंस देना है, जो डॉक्टर्स ने लिखा है, उन मेडिकेशंस को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। फिर उन मेडिकेशन को देते हैं, साथ ही साथ चार्ट्स पे जैसे मैंने बताया मेंशन करना हुँ, होता है टाइम्स एंड ये। वो मेंशन करते हैं किसने दवाई दिया, वो सारी चीज़ मेंशन होता है। और उसके बाद जो अभी जो हमारे जो ये हैं सीनियर्स होते हैं वहाँ पे, तो जो मेन काम होता है जैसे इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं तो उसको अभी वही हैंडल करते हैं। अभी अच्छा, क्योंकि हम लोग लर्नर्स हैं, तो अभी डायरेक्टली हैंडल नहीं करने दिया जाता है। अभी हम लोग आईवी, आईएम्स और मेडिकेशन जो होता है और चार्ट प्लान्स, ये सारी चीज़ अभी हम लोग रेडी करते हैं। अच्छा, और हिस्ट्रीज़ वगैरह लेना होता है स्टाफ नर्स को भी। तो हिस्ट्रीज़ कभी-कभी हम लोग पेशेंट पे क्या हेल्दी रहेगा, क्या पेशेंट कभी न्यूट्रिशन में आएगा, वो सारा प्लान, वो सारा चीज़ का ध्यान जो है कि स्टाफ नर्स को रखना है। हुँ। और टोटल एज़ अ गार्डियन स्टाफ नर्स वहाँ पर हाँ, है जब भी ये पेशेंट कह है बेड सकते हैं में। कि मतलब किसी पेशेंट का जो है आप उस समय में गार्डियन स्टाफ हुँ, नर्स के वर्क उसमें काम अच्छा, स्टार्टिंग में हम लोग बात किए थे कि नर्सिंग का जो है अलग-अलग ब्रांच होता है, या टाइप कह सकते हैं उसका, कि एएनएम, जीएनएम, उसके बाद बीएससी नर्सिंग। तो अगर कोई पर्सन करना चाहे तो उसके लिए क्या बेस्ट है? जैसे बीएससी नर्सिंग डायरेक्ट कर सकते हैं, या एएनएम करने के बाद भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं? इसमें किसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा? देखिए, अगर फ़ायदे की बात देखा जाए तो बीएससी नर्सिंग की बैचलर डिग्री है तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। हुँ, अकॉर्डिंग टू मी उसमें ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि अगर हम 3 साल देंगे जीएनएम में, तो 1 साल और देके हम लोग बीएससी ले लेंगे तो हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाएगी। और बीएससी नर्सिंग करने से एक फ़ायदा ये होता है कि जीएनएम, एएनएम मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब, बहुत अच्छी डिग्री है। क्योंकि हर अगर जीएनएम करते हैं तो जीएनएम वाले का अपना एक रोल है हुँ, हॉस्पिटल्स में, एएनएम वाले का अपना एक रोल्स है और बीएससी वाले का अपना एक रोल्स है। और बीएससी करने से एक डायरेक्ट एक बैचलर डिग्री मिल जाती है, तो इससे क्या होता है कि हम कई सारे एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली हाँ, पार्टिसिपेट कर जो सकते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है हाँ, वैकेंसीज़ वगैरह के लिए, हाँ, जो अपर लेवल के सीनियर लेवल का होता है, सीनियर्स लेवल के। उसमें हाँ, उस अगर जीएनएम किए हैं तो फिर उससे क्या होता है कि हमें 2 साल क्लिनिकल प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर उसके बाद और भी हमें उसमें प्रोसेस करना एक्सपीरियंस पड़ता है। माँगता हाँ, है एएनएम एक्सपीरियंस भी। माँगता है और फिर डिग्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि या तो एएनएम हो, हुँ, जीएनएम हो, या बीएससी नर्सिंग हो, हुँ, कोर्सेज़ कोई भी खराब नहीं है, खराब आप नहीं है। कुछ भी कर सकते हैं। बाकायदा ये है कि आपका क्या चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं और आप किस में कम्फ़र्ट है ना? डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग अगर करना चाहते हैं, डायरेक्ट आगे उसके बाद कुछ अच्छा प्लान है, सीनियर्स लेवल पे जो है आपको हुँ, जॉब करना है, वैकेंसी वगैरह का जो है तैयारी करना है, तो आप उसमें जाइए। जैसे मैंने सुना कि एक होता है आपका नर्सिंग ऑफ़िसर, हाँ, राइट? नर्सिंग ऑफ़िसर। नर्सिंग ऑफ़िसर्स वगैरह अगर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बीएससी नर्सिंग बेस्ट है। बीएससी नर्सिंग बेस्ट है हाँ, क्योंकि उसमें फिर आप यहाँ बैचलर डिग्री करिएगा
और फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं हाँ, नर्सिंग तभी ऑफिसर ही का आप एग्जाम जो है देने सो के लिए। नॉट सेट दे करके आप उसमें जा जा सकते हैं। सकते ठीक। तो ये थे आज के पूरा एपिसोड और हमने लगभग जो है सो बहुत कुछ नर्सिंग के बारे में, एएनएम, जीएनएम के बारे में सीखा है, देखा है, जाना है। हम कोशिश करेंगे कि जब ये अभी तो बता रहे कि लर्नर्स हैं और ड्यूटी पे जाते हैं, नो डाउट कि नहीं जाते ऐसा नहीं है, वो जाते तो अभी ऑब्जर्व करते हैं या जो मेडिकेशन वगैरह होता है वो तैयार करके रखते हैं, फिर जो सीनियर्स होते हैं उसके बाद का काम उनका होता है। जब ये खुद भी सीनियर्स बन जाएंगे फिर एक बार कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों के सामने जो है इनको लेकर के आए, बुलाए, रिक्वेस्ट करें, या फिर जो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप सब लोगों से। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, खुद कोशिश करिए या फिर आप अपने आप में डिसाइड करिए कि आपने क्या करना है। बाकी गाइड करने के लिए ये आपका चैनल आपके साथ है, आपको हर एक चीज़ का जानकारी देगा। पैरामेडिकल में, मेडिकल के फील्ड में आपको जो कुछ भी जानना होगा, आप चाहे तो डायरेक्टली हमें कमेंट कर सकते हैं इस पे कि हमें इस टॉपिक पे इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। अगर एक बार में नहीं होता है, दूसरी बार में ज़रूर से लेकर के आएँगे और आपको हर एक वो जानकारी दी जाएगी यहाँ पे जो आप चाहते हैं पे आने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बार आप फिर आए जब आप सीनियर्स हो जाएँगे ज़रूर। और एक्सपीरियंस के साथ, है ना? और फिर बाकी के जो आगे एक्सपीरियंस जो शायद हमसे कुछ छूट गया है यहाँ पे, तो उसको हम। थैंक यू सो मच।